दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है जो हर दिन हजारों लाखों करोड़ों अरबों सपनों को खत्म करती है? उस बीमारी का नाम है बहानेबाजी। और इस दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना। कोई भी इंसान यदि फेल होता है तो बड़ी आसानी से कह देता है कि मैं इस वजह से फेल हो गया। आप क्या बहाना बनाओगे? मुझे शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला, मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, या मुझे कॉलेज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, मैं गरीब घर में पैदा हुआ। और क्या बहाना बनाओगे? मेरे साथ जातीय भेदभाव हुआ, मैं छोटी जाति में पैदा हुआ, मैं अनेकों बार हार चुका हूँ। इस बहानेबाजी शब्द ने हर रोज करोड़ों लोगों के सपनों को खत्म कर रहा है। आप कितने बहाना बनाओगे? आज कई उदाहरण दूंगा ऐसे ऐसे लोगों का जो आपसे कहीं ज्यादा परेशानियां होने के बाद भी उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। आप क्या बोलोगे? मुझे शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड को भी शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद सोशल नेटवर्क बिल्ड किया। इंडियन फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी भी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। स्टीव जॉब, इलॉन मस्क, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा मुकाम बनाया। आप क्या बहाना बनाएंगे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ? इंडिया के फेमस साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति सर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म भी एक गरीब परिवार में हुआ। दुनिया के सबसे तेज रनर हुसैन बोल्ट का जन्म जमाइका के एक छोटे से गांव शेरवुड कंटेंट में हुआ। वहां ना तो बिजली थी, न ढंग का पीने का पानी और न ही ढंग का कोई साधन था। भारत के प्रेजेंट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आप और हम सभी जानते हैं, गुजरात के वडनगर स्टेशन पर उन्होंने चाय बेची है। कौन सी गरीबी की बात करते हैं आप क्या बहाना बनाएंगे कि मैं छोटी जाति में पैदा हुआ? भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर, छुआछूत की वजह से उन्हें क्लास में पढ़ने नहीं दिया गया और कई तरह की कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करने के बाद भी उन्होंने संविधान लिख दिया। आप क्या बहाना बनाओगे? मैं कई बार हार चुका हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ना जाने कितनी बार हारे थे अलग अलग लेवल पर, फिर जाके वो राष्ट्रपति बने। चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन जैक मा मिडिल स्कूल में 3 बार फेल हुए, यूनिवर्सिटी में 3 बार फेल हुए, जॉब इंटरव्यू में 30 बार रिजेक्ट हुए, KFC ने 24 बार रिजेक्ट किया। आज वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि बहाना बनाते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी लेंगे? उन लोगों की तरफ देखेंगे जो असफल हैं या उन लोगों की तरफ देखेंगे जो परेशानियों से लड़कर एक नया मुकाम बनाया है? आप जीतना चाहते हैं कि नहीं? फर्क इस बात से पता चलता है कि कहीं आप बहानों की वजह से अपनी कमजोरी तो नहीं ढक रहे हैं, बहानों की वजह से अपनी लापरवाही और आलस तो नहीं ढक रहे हैं, बहानों की वजह से आप अपना कंफर्ट जोन तो नहीं ढक रहे हैं। आप हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे घर वालों ने ऐसा किया, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसा किया, मेरे दोस्तों ने ऐसा किया, मेरे समाज ने ऐसा किया। आज आप एकांत में बैठकर अपने आप से पूछिए, क्या वाकई में मैं कोई काम करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता को, मेरे बाकी घर वालों को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे दोस्तों को, मेरे समाज को, मेरे शहर को, मेरे देश को गर्व हो? अपने आप से पूछिए कि मैं असल जिंदगी में क्या पाना चाहता हूँ। जो मैं पाना चाहता हूँ उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर गौर से देखोगे तो सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हो। आपका आलस है, आपका डर है, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी कमजोरी है, और जीतेंगे भी सिर्फ आप, मुझे विश्वास है। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, करिए कुछ ऐसा कि आपको पैदा होने पर गर्व हो। वीडियो कैसा लगा हो आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।